हेलो बच्चों, मैं हूं राजगीर गुरुजी। स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं क्लास 12th के पोएट्री सेक्शन का एक कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट उसे लेकर के आ गया हूं। इस कविता को लिखने वाले का नाम है डब्ल्यू एच ऑर्डन। डब्ल्यू एच ऑर्डन एक ऐसे कवि माने जाते हैं जिनके शब्द का जो चयन होता है, जिस तरह से वो शब्दों को चुनते हैं और शब्दों को जिस तरह से वो इस्तेमाल करते हैं, उसके अर्थ कुछ और ही निकलते हैं। यानी शब्द कुछ और है लेकिन उसके अर्थ, यानी शब्द बहुत ही आसान वाले लेकिन अर्थ बहुत गहराई वाले होते हैं। जैसे इसी का नाम ले लेते हैं, देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, मतलब पत्तों से नहीं है, इंसानों से है, मनुष्यों से है। अब मनुष्य तेजी से मर रहा है, ऐसा उनका कहना है। अब मनुष्य तेजी से मर रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों है? क्यों मनुष्य अब तेजी से मर रहा है? उस पर उनकी कविता है और उसी पर मैंने यह ऑब्जेक्टिव उनके चैप्टर से निकाली है। तो अब तेजी से मर रहा है, तो इसके पीछे एक पंक्ति भी मैंने लिखी है। पंक्ति जरा सुनिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ज़्यादा पसंद आ जाए तो लाइक के साथ सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। तो पंक्ति ऐसा है कि अब लोग जल्दी मर रहे हैं, वक्त का ये अजीब असर है। अब लोग जल्दी मर रहे हैं, ये वक्त का अजीब असर है। दौड़ में जीना भूल गए, सांसों पर भारी हर सफर है। मतलब में रिश्ते खो गए, सुकून कहीं गुम हो गया। जिंदा तो है बाहर से, अंदर से सब मर गया। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब आते हैं चैप्टर पर। तो चैप्टर में कौन कौन से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। चलिए देख लेते हैं डब्ल्यू एच ऑर्डन जी जो हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, देखिए। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम, यानी ट्रेवलर्स यानी यात्री लोग जो हैं वो अपने लास्ट डिस्ट्रेस अंतिम पड़ाव पर है। अंतिम पड़ाव पर, ये लाइन कहां से ली गई है? तो जो कविता हम पढ़ रहे हैं, कविता कौन सी पढ़ रहे हैं? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यात्रीगण जो हैं वो अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। ये लाइन कहां से है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। एंड द एंजल विल नॉट कम इज फ्रॉम, एंड द एंजल, देखिए, और जो फरिश्ते हैं, एंजल, एंजल का मतलब क्या होता है? परियां, फरिश्ते। एंड द एंजल विल नॉट कम, फरिश्ते नहीं आएंगे, नहीं आने वाले फरिश्ते। तो ये लाइन कहां से लिया गया? तो ये लाइन भी यहीं से लिया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला देखते हैं। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज ए, फॉर ऑर्डन पोएट्री, यानी ऑर्डन के लिए कविता होता क्या था? ऑर्डन के लिए कविता क्या था? तो उनके लिए पता है क्या था? सीरियस गेम था। उनका कविता लिखना ऐसा ही मामूली बात नहीं था, वो एक सीरियस गेम की तरह लेते थे कि हमें कुछ ऐसा लिखना है जिससे लोग प्रभावित हो, लोग समझ सके। द लाइन एंड द नाइटेंगल, द लाइन, जो लाइन है, एंड द नाइटेंगल इज डम्ड, यानी गाने वाली जो चिड़िया नाइटेंगल है, बुलबुल जो है, वो भी गूंगी हो जाएगी, वो भी गूंगी हो गई। एंड द नाइटेंगल इज डम, और गाने वाली चिड़िया बुलबुल भी गूंगी हो गई। ये लाइन कहां से लिया गया? तो ये लाइन भी इसी से लिया गया, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। किस कविता का यह पंक्ति है? नाइटेंगल इज डम। तो याद रखिएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। एंड द नाइटेंगल इज डम, फिर वही लाइन है, एंड द नाइटेंगल इज डम्ड एंड द डैश विल नॉट कम, यानी गाने वाली चिड़िया गूंगी हो जाएगी और कौन नहीं आएगा? तो इसके पिछले क्वेश्चन में हम देखे थे ना कि कौन नहीं आएगा, तो एंजल नहीं आएंगे, यानी सही जवाब कौन होगा? एंजल। एंड द नाइटेंगल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम, यानी गाने वाली चिड़िया गूंगी हो जाएगी, फरिश्ते भी नहीं आएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव एंड गोन, देखिए नर्सेस, अब नर्सेस का मतलब क्या है? नर्सेस का मतलब होता है छोटा छोटा पौधा, बड़े बड़े पौधे होते हैं ना, उसके नीचे छोटे छोटे प्लांट भी होते हैं, तो उसे नर्सेस कहा गया है। नर्सेस टू ग्रेव आर गोन, यानी नर्सेस छोटे छोटे प्लांट भी
ग्रेव में, ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र, कब्र में समा जाएंगे। छोटे छोटे पौधे भी कहाँ चले जाएंगे? कब्र में समा जाएंगे। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन भी लिया गया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। नर्सेस टू द ग्रेव आर गोन, ये भी कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला, डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉन डैश प्राइज इन 1948, उन्होंने कौन सा प्राइज जीता था? तो उन्होंने पुलित्जर प्राइज जीता था। पुलित्जर प्राइज, कौन सा प्राइज? पुलित्जर प्राइज 1948 में जीता था, पुलित्जर प्राइज। अगला क्वेश्चन, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट डैश, और एक्टिव हैंड, हमारे जो क्रियाशील हाथें हैं वो भी क्या हो जाएगी? वो भी फ्रीज हो जाएगी। यानी कि इस कविता के अनुसार, अगर आप कविता पढ़े होंगे तो पक्का ये जरूर आपको लाइन याद होगा, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नी, दोनों घुटने अलग हो जाएंगे, अकेले हो जाएंगे, यानी ना तो हाथ काम करेगा ना तो गोड़ काम करेगा। तो क्या लगा देंगे? फ्रीज लगा देंगे। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर, ये जो सेकेंड लाइन है इस कविता का, जिसमें कहा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके बाद उसमें यूज हुआ है नर्सेस। तो नर्सेस जो है ये किसके लिए लिखा गया? तो ये लिखा गया ए प्लांट के लिए, यानी छोटा छोटा जो पौधा होता है ना प्लांट, उसके लिए नर्सेस यूज किया गया है। तो याद रखिएगा, नर्सेस का मतलब ए प्लांट होता है, छोटा पौधा होता है, पेड़ का बच्चा। इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नेबर्स स्टैंड फॉर, अब देखिए ये लाइन, इसका मतलब क्या कहा गया? जो कविता है इसमें विस्परिंग नेबर का भी नाम आया है। विस्परिंग नेबर्स, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है एजेंट्स ऑफ डेथ, एजेंट ऑफ डेथ, मृत्यु के दूत। विस्परिंग नेबर्स मतलब होता है मृत्यु के दूत, एजेंट ऑफ डेथ। ट्रोल्स मेंशन्ड इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश मैथोलॉजिकल क्रिएचर, ये जो ट्रोल्स है ना बच्चों, ट्रोल्स, ट्रोल्स मतलब होता क्या है? ट्रोल्स वो नहीं जब हम किसी को ट्रोल कर दें, वो ट्रोल्स नहीं। यहाँ ट्रोल्स का मतलब है पिचास, है ना? पिचास होता है, एक तरह का एक राक्षस होता है जो मैथोलॉजिकल क्रिएचर कहा जाता है। मैथोलॉजिकल क्रिएचर का मतलब होता है जो कहानियों, बहुत सारे ऐसे कहानियां होती है ना जिसमें किसी न किसी दानव का वर्णन होता है, तो ट्रोल्स उसी तरह का एक दानव है जो कि मैथोलॉजिकल क्रिएचर। तो ये मैथोलॉजी है कहाँ का? तो है स्कैंडेवियन के, स्कैंडेवियन यानी स्कैंडेविया एक जगह का नाम है, वहीं पर ये क्रिएचर का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। ट्रोल्स जिसको कहते हैं, एक पिचास होता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश पोयम, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कैसा पोयम है? तो ये है पेस्टिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी निराशावादी दोनों कविता है ये। शह जिसको बोलते हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा, पेस्टिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, यानी आशावादी शह, निराशावादी, थोड़ा सा आशा भी दिखाता है, थोड़ा सा निराशा भी दिखाता है, थोड़ी अच्छी बातें थोड़ी बुरी बातें दोनों है इसमें। Who has composed the poem Now the Leaves Are Falling? किसने कंपोज किया है? तो कंपोज करने वाले हैं WH, नहीं 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 नहीं, WH ऑर्डन, WH ऑर्डन। कौन लिखे हैं? WH ऑर्डन ने लिखा है। ऑर्डन वॉन द पुलित्जर प्राइज, अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन किया था, क्या था ना? पुलित्जर प्राइज कब वो जीते थे? तो 1948 में। कब जीते थे? 1948। Whose white waterfall could bless travelers in their last, देखिए पहला क्वेश्चन यही था ना, जिसे व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस आशीर्वाद देगी वैसे यात्रियों को जो लास्ट पड़ाव में है, यानी लास्ट डिस्ट्रेस, जो ट्रेवलर्स लास्ट डिस्ट्रेस में है उसे ही वाटरफॉल ब्लेस करेगी, आशीर्वाद देगी। ऑर्डन वाज, ऑर्डन क्या है? ऑर्डन जो है वो एक ए पोएट, ऑर्डन थे ए सीरियस गेम, यानी कि ऑर्डन जो थे उनकी कविता जो थी उस सीरियस गेम के जैसा लेते थे वो। उनकी कविता लिखने का जो हुनर था वो यही था कि वो कोई भी कविता को बड़े ही अच्छे तरीका से समझते थे पहले, फिर उसके बाद ही लिखते थे, सीरियस समझते थे, सीरियस लेते थे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग इज, ये है क्या? ये लिरिक है, ये ऑड है, एक सोनेट है, ये एलजी है, तो ये एक लिरिक है। याद रखिएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है? एक लिरिक है, एक गीत है।
नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश फ्रस्ट्रेशन inherent in human life. Now the leaves are falling fast. ये enacts the frustration. ये जो है मानवीय जीवन में जो परेशानियां जो तनाव आते हैं उसका वर्णन किया गया. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. अब जो मनुष्य तेजी से मर रहा है, ये जो कविता है, ये मनुष्य क्यों तेजी से मर रहा है? मनुष्य अब इतना ज्यादा टेंशन में ही रहने लगा है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग में चला गया है, हर चीज पर विचार करने लगता है, हर तरह से परेशानियां उनके जीवन में भर गई है, तो अब मनुष्य जल्दी मरने लगा है. यही बात यहाँ बताया गया कि फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ. मानवीय जीवन में इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया है, यानी इनहेरेंट हो गया, इनएक्ट्स हो गया. इनएक्ट्स मतलब लागू हो गया मनुष्य के जीवन में ये सब परेशानियां, ये सब तनाव. तो याद रखेंगे ये जो लाइन है इसमें क्या भरा जाएगा यहाँ पर? तो भरा जाएगा इनएक्ट्स. W.H. Auden हैज रिटन द पोएम. W.H. Auden ने कविता लिखी है, और वो कविता कौन है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. द प्राम्स आर, प्राम्स मतलब क्या होता है? बच्चा गाड़ी. बच्चा गाड़ी मतलब समय. समय क्या होते चला जाएगा? खत्म, लुढ़कता चला जाएगा समय. बच्चा गाड़ी लुढ़कता चला जाएगा. रोलिंग. द प्राम्स आर रोलिंग. प्राम्स आर रोलिंग. अगला क्वेश्चन देखिए. द ट्रेवलर्स आर वीपिंग मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ. द ट्रेवलर्स आर वी ह्यूमन. जो ट्रेवलर्स है, जो यात्री है, जानवर थोड़ी ना होगा, इंसान ही तो है, मनुष्य है, ह्यूमंस हैं. जो ट्रेवलर्स यात्री जो है, हम लोग जो है वो ह्यूमंस हैं, जो क्या हो, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु की ओर जा रहे हैं. ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ जो है वो बेटर देन डेथ, मृत्यु से बढ़िया नहीं है. आज का जीवन भी मृत के समान है. आज का जीवन ऐसा हो गया, टेंशन भरा जीवन हो गया सबका. मेरा नहीं, मेरा कोई टेंशन नहीं है. ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ. द लीव्स आर फॉलिंग. पत्ते क्या हो रहे हैं? तेजी से झड़ रहे हैं. Auden won the Pulitzer Prize for his collection of poem. Auden won the Pulitzer Prize. उन्होंने कौन से कविता संग्रह पर उनको पुलित्जर प्राइज दिया गया था? तो याद रखिएगा, एज ऑफ एनएक्साइटी पर. द एज ऑफ एनएक्साइटी. इसमें भी देखिए एनएक्साइटी ही है, चिंता ही आया. चिंताओं के उम्र पर उनको मिला है पुलित्जर प्राइज. द डैश हैज बिकम्स डम टू सी द लीफलेस ट्री. कौन डम हो जाएगा? डम अभी तो बताया था, गूंगी हो जाएगी. कौन गूंगी हो जाएगी? तो गूंगी हो जाएगी नाइटिंगेल. गाने वाली चिड़िया भी गूंगी हो जाएगी, यानी जीवन में जो खुशियां हैं वो खत्म हो जाएगी. As waterfall could bless travelers passing through that way. White waterfall. जो झरना होता है, याद रखिए झरना कैसा होता है, ऐसे भी तुक्का मारिएगा तो व्हाइट ही आ जाएगा. वाटरफॉल तो व्हाइट ही होता है. वाटरफॉल यानी झरना. झरना देखते हैं तो एकदम सफेद सफेद पानी गिरते रहता है. द फॉलिंग ऑफ डैश रिफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ. द फॉलिंग ऑफ लीव्स. पत्तों का जो झड़ना है, पत्तों का जो गिरना है, वो क्या बताता है? वो बताता है कि हम लोग बहुत तेजी से मृत्यु की ओर जा रहे हैं. द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स. द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर्स. कौन जो है वो विस्परिंग नेबर्स है, यमदूत है. कौन है? तो वो है मैसेंजर ऑफ डेथ. मृत्यु के जो दूत हैं वही विस्परिंग नेबर्स कहलाते हैं. विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट. जो विस्परिंग नेबर्स है, जो यमदूत हैं, वो हमारे दाएं और बाएं. ये लाइन कहां से लिया गया? तो याद रखिए विस्परिंग नेबर्स इसमें आ गया. नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है. नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट. नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट. देखिए आ गया लाइन. नर्सेस फ्लावर, छोटे छोटे जो पौधे हैं, जो फूल हैं, वो भी अंत तक नहीं बचेंगे. ये लाइन कहां से लिया गया है? तो ये भी लाइन लिया गया है ने किसने लिखा है? तो W.H. ऑर्डन ने लिखा है ना. ये लाइन लिखा है कि नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट इज अ लाइन रिटन बाय. ये लाइन लिखे हैं W.H. ऑर्डन ने. हु रन अ स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. हु रन, कौन दौड़ेंगे? अ स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, भोजन की तलाश में इधर उधर दौड़ेंगे, भोजन के लिए छटपटाएंगे. कौन?
तो ट्रोल्स यानी पिचास, भूत, पिचास जो होंगे भोजन के लिए इधर उधर भटकेंगे। अगला क्वेश्चन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टेक्स टॉक्स अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो एक कविता है, इसमें किसके बारे में बताया गया? तो ये फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताएगा, फ्रस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। मनुष्य का जो जीवन उसमें इतना फ्रस्ट्रेशन भर गया है कि अब लोग जल्दी मरने लगे हैं। नहीं मरने लगे तो सोचने लगे मर जाए तो बढ़िया है। अरे मरना नहीं है, पढ़ना है। और जिसको लगे कि मरना है वो ये कविता पढ़ लेना। हु इज डम इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? हु इज डम, कौन गूंगा है? तो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, नाइटिंगेल जो है वो गूंगी है। हु इज डम, इस कविता में कौन गूंगी है? इस कविता में जो गूंगी है वो है नाइटिंगेल। लेकिन आप लोगों को गूंगा नहीं रहना है, आप लोगों को पढ़ना है और हर वो परेशानियों से दूर होना है जो आपको जीवन में पीछे करेगी। इसलिए पीछे नहीं हटना है, आगे बढ़ना है और हमें आगे बढ़ के लोगों को दिखाना है कि हम कैसे परेशानियों से दूर हट सकते हैं, अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जिसको भी ये पसंद आए लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें देते रहें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।